हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। हमने आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पार्ट 3 डाला हुआ है। उसमें हमने कुछ वैरायटी बताई हुई थी कि कोई भी अगर लेटर होता था, कोई भी एक शब्द लिखा होता था, हमें वोवेल या कॉन्सोनेंट को अरेंज करना होता था, कॉम्बिनेशन करना होता था, संचय करना होता था, तो हम उसको किस तरीके से करते थे। आज उसी में हम नई वैरायटी पे बढ़ेंगे। अरेंजमेंट इन अ रो अ सर्कल, या तो एक पंक्ति में व्यक्तियों को अरेंज करना है या वस्तुओं को अरेंज करना है, या वस्तुओं को हम एक सर्कल में अरेंज करेंगे तो किस प्रकार से अरेंज करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका जो फॉर्म है एयरफोर्स के फिल हो रहे हैं नेक्स्ट डे से, मतलब 17 मार्च से फिल होंगे, ठीक है। और आप लोग फॉर्म जल्दी से फिल करिए। आपका जो एग्ज़ाम भी है 20 मई को, एग्ज़ाम 20 मई से स्टार्ट एग्ज़ाम है। तो इन सबको चीज़ों को देखते हुए आपके लिए ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है। और जैसे ही आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं, आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, जो कि आपकी एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी। और नीचे हमारी जो 9 बजे क्लास आ रही है, ठीक है, वो एनडीए के लिए स्पेशल क्लास है। और जब आप का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा तब वहाँ पे आपको मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, जो कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही सुपर्ब एंड बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ओके, आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। और चलते हैं अपनी क्लास पे, बात करते हैं अपने नया हमारी वैरायटी है उस पर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए कि हमारे पास में सबसे पहले नेक्स्ट डे हमने बताया हुआ था कि शब्दों का अरेंजमेंट कैसे करना होता है। आज हम उसी में बात करेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड लिखे हों या कोई वस्तुएं हों, उनको अरेंज करना है, या तो सर्कुलर मैनर में अरेंज करेंगे या तो रो में अरेंज करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास में यन पर्सन है, ठीक है, यन पर्सन है और हमसे बोल रहा है अरेंजमेंट इन रो, ठीक है। यन पर्सन अरेंजमेंट इन रो, तो इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये हो जाता है NPN, या इसी को n फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, NPN अथवा n फैक्टोरियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास में n ब्लैक बॉल है, ठीक है, n ब्लैक बॉल है और हमसे बोल दे कि अरेंजमेंट इन रो, ठीक है। n ब्लैक बॉल हैं और इनको हमें रो में अरेंज करना है, तो किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो एक चीज़ देखिए कि n ब्लैक बॉल हैं, हमें रो में अरेंज करना है, लेकिन इसमें जो बॉल के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पे बॉल जो हैं सेम कलर की हैं। सो जब सेम कलर की बॉल आएंगी तो जितना हमारा इसको अरेंजमेंट करने के लिए आएगा आंसर, कितना आएगा n फैक्टोरियल। लेकिन हैं बॉलें कितनी, या नहीं है, तो इनको n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो फाइनली इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे व्यक्तियों के लिए बात करता तो हमारा डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा होगा, किसी व्यक्ति का कुछ नेचर है, किसी व्यक्ति का कैसा नेचर है, तो इस तरीके से उनको देखा जाता है। लेकिन ये ब्लैक बॉल हैं तो यहाँ पे हमें सेम कलर की केवल गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर आया हुआ है 1 आएगा। लेकिन अगर हमसे इसी में दूसरे प्रकार से बोल दे कि n वाइट बॉल हैं, ठीक है, n वाइट बॉल हैं, n वाइट बॉल और इसमें नंबर पड़ा हुआ है 1 to n, ठीक है। और आपसे पूछ दे अरेंजमेंट इन रो, ठीक है। ये n वाइट बॉल हैं, नंबर 1 to n पड़ा हुआ है, सब की सब जो हैं
वाले हैं वो अलग अलग नंबरों वाली हैं। अब आपने इससे पूछे कि अब इसको कैसे अरेंज करना है, तो इसको आप बताओगे कि ये अब n फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती हैं। कैसे अरेंज हो सकती हैं? n फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती हैं। बात आई समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अब हमें कोई भी चीज़ गिवन हो और कैसे भी क्वेश्चन आए आप इसको लगा सकते हैं। तो ये वैरायटी है। नेक्स्ट आगे वैरायटी के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमसे बोल दे सर्कुलर परमुटेशन, तो सर्कुलर परमुटेशन में यहाँ पे देखिए सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है। तो जैसे अगर हमारे पास में मान लो कि ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो इसको हम कैसे चल सकते हैं? इसको बात करेंगे कि ए बी सी चलेंगे या ए सी बी चलेंगे, ठीक है, ए बी सी या ए सी बी, ठीक है, ए बी सी या ए सी बी। या बी, देखिए सबसे पहले इसको या तो ऐसे चल सकते हैं या इसको ऐसे चल सकते हैं। अगर मैंने बी से लिया हुआ है, बी ए और इसको ले लिया सी, तो इसको ऐसे चल सकते हैं या इसको ऐसे चल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बी ए सी या बी सी ए। इसी तरीके से सी ए बी या सी बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका ऑर्डर है यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सर्कुलर परमुटेशन वाली बात आ रही है, ए बी सी ए सी बी ए सी बी सी ए बी सी बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा क्या सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, जब सर्कुलर परमुटेशन बोलेगा तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी n-1 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। लेकिन यही बात नेकलेस वाले सिस्टम में नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान देना होता है, ठीक है। वहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान देना होता है। तो नेकलेस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखिए नेकलेस वाला जो केस होता है, नेकलेस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। नेकलेस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान देना होता है। तो वहाँ से हम उसको ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम इस पे अगर क्वेश्चन पे बात करेंगे, देखिए हमारे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। देख लीजिए, अगर देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर इन हाउ मैनी वेज। 6 जो हैं, कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कैन यू फॉर्म अ गार्लैंड, कैन यू फॉर्म अ गार्लैंड, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि 6 भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं और हमें एक माला बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, माला बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6-1 फैक्टोरियल, या यही वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 विभिन्न प्रकार के फूल थे और हमें उनसे एक माला बनानी थी। कितने प्रकार से बना सकते हैं? 6-1 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो अगला हमारा जो रूल होता है अल्टरनेटिव रूल आता है। कौन सा रूल आता है? अल्टरनेटिव रूल आता है। अल्टरनेटिव रूल,
ठीक है। अल्टरनेटिव रूल, अल्टरनेटिव रूल में देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन दिया हो 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स अरेंज इन अ रो, arrange in a row such that no 2 boys, ठीक है, कह रहा है सच दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स, सॉरी यहाँ पे कह रहा है सच दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स कम एट अल्टरनेट प्लेस, ठीक है, ये हमसे कहता है। या इस तरीके से बोल दे, या इस तरीके से बोल दे सच दैट नो 2 बॉयज़ और नो 2 गर्ल्स कम एट टुगेदर, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है 3 बॉय और 3 लड़कियां हैं, एक रो में इस प्रकार बैठते हैं कि ना 2 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ नहीं आती हैं, नहीं आने चाहिए। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, अगर मैं पहले अरेंजमेंट कर लूँ बॉय का, यहाँ पे अगर मैं लड़कों को पहले अरेंजमेंट कर लूँ तो यहाँ पे देखिए B1 B2 और कितना हो जाएगा B3, यहाँ पे B1 B2 B3, तो यहाँ से एक लड़की यहाँ पे बैठा दो, एक लड़की यहाँ पे बैठा दो, एक लड़की यहाँ पे बैठा दो, तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया। तो 3 लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने लड़कों को पहले अरेंजमेंट किया है, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, तो B1 B2 B3 3 जगह मैंने कर लिया। अब यहाँ पे एक लड़की यहाँ पे बैठा लो, एक लड़की यहाँ पे बैठा लो, एक लड़की यहाँ पे बैठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने है अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, ये कितने तरीके से हो गया 3 फैक्टोरियल, और जो गर्ल्स हुई जाके हैं फिर बाद में गर्ल्स का जो अरेंजमेंट हुआ है कितने तरीके से हो गया है 3 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार क्या करेंगे कि B1 B2 और क्या हो गया B3। तो एक बार मैंने क्या किया होगा, आगे से बैठाना है, दूसरी बार क्या करेंगे आगे वाला प्लेस छोड़ के 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉयज़ का अगर अरेंजमेंट अगर हमने कर लिया है कितने तरीके से 3 तरीके से, तो यहाँ से गर्ल्स का भी तो हो जाएगा कितने तरीके से 3 तरीके से। सो फाइनल जो इसका आंसर आएगा 2 × 3 फैक्टोरियल की पावर कितना 2, ठीक है, 2 × 3 फैक्टोरियल की पावर कितना 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब हमें पता चल गया है कि कोई भी अगर वैल्यू इस तरीके से गिवन हो, सेम वैल्यू गिवन हो और वहाँ पे हमें उनको अल्टरनेट प्लेस पे करना है, जो फाइनल आंसर होगा जाके कितना 2 × 3 फैक्टोरियल की पावर कितना 2 हो जाएगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ड लिखा हुआ है जोक, ठीक है, एक वर्ड हमारा लिखा हुआ है जो कह रहा है कि हाउ मैनी वेज कैन बी मेड, हाउ मैनी वेज कैन बी मेड, can be made vowels and consonant come at alternate place। can be made कह रहा है कि vowel and consonant come at alternate place, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जोक एक शब्द लिखा हुआ, इसको कितने प्रकार से बना सकते हैं कि जो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है अल्टरनेट प्लेस पे रहें।
यहाँ पे अगर बात करें तो 2 वॉवेल हैं और 2 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। अगर मैं अरेंजमेंट सबसे पहले अगर मैं कॉन्सोनेंट का करता हूँ तो एक प्लेस ये कितने तरीके से हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट किया 2 फैक्टोरियल, वॉवेल का कितने तरीके से 2 तरीके से हो जाएगा। तो इसका जो आंसर फाइनल आएगा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर कितना 2 फैक्टोरियल की पावर 2। तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8 तरीके से। कितना आंसर आ जाएगा 8 तरीके से। ठीक है, बात आई समझ में। नेक्स्ट आगे इसी में देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि 5, अगला क्वेश्चन है 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स अरेंज 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल अरेंजमेंट या अरेंज इन अ रो सच दैट, ठीक है, 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल कह रहा है कि अरेंज करना हमें एक पंक्ति में है। ठीक है, कह रहा है कि सच दैट नो 2 balls आर ऑफ सेम कलर, नो 2 ball आर नो 2 ball आर सेम कलर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इनको इस तरीके से रो में रखना है कि 2 कलर की बालें एक साथ ना पड़ें। अगर मान लो मैंने एक वाइट लगाया, दूसरी वाइट लगा दिया, तीसरी वाइट लगा दिया, चौथी वाइट लगा दिया और ये वाइट लगा दिया, तो यहाँ पे 5 वाइट बॉलें हैं। इनको अरेंज करना है कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल। लेकिन जब 5 वाइट बॉल हैं अरेंज कर दिया हमने है 5 फैक्टोरियल। अब ब्लैक बॉल को एक ये कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल से। इस तरीके से इसको 2 बार कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर कितना 2। लेकिन क्या कि 5 जो सफ़ेद गेंदें हैं वो सेम कलर की हैं, तो 5 फैक्टोरियल का डिवाइड लगेगा इनटू 5 जो काली गेंदें हैं वो भी तो सेम कलर की हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का डिवाइड लगेगा। तो ये वैल्यू कैंसिल होके फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो आंसर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ओके, आंसर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आगे बात करें, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स अरेंज इन अ रो, 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स अरेंज इन अ रो सच दैट, ठीक है, अरेंज इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कह रहा है कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, ये कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कह रहा है कि 4 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं और एक पंक्ति में हमें लगाना है और इस प्रकार लगाना है कि 2 लड़कियां हमारी एक साथ ना बैठें। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अरेंजमेंट बॉय का कर दूं तो कितने तरीके से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि वो ज़्यादा है। अब अगर मैं गर्ल्स का करूँगा, ठीक है, गर्ल्स का करूँगा, लड़के कितने हैं 4,
B1, B2, B3 और कितना है B4 है। 1 2 3 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लेस ये। अगर मैं एक लड़की को यहाँ बैठा लूँ, एक लड़की को यहाँ बैठा लूँ, एक लड़की को यहाँ बैठा लूँ, तब भी बैठा सकता हूँ, तो ये लड़कियाँ हमारी जो हैं पास पास नहीं रहेंगी। या एक लड़की को यहाँ बैठा लूँ, एक लड़की को यहाँ बैठा दूँ, एक लड़की को यहाँ बैठा दूँ, एक लड़की को यहाँ बैठा दूँ, सॉरी 3 हैं, तो एक को यहाँ बैठा लूँ, एक को यहाँ बैठा दूँ, एक को यहाँ बैठा दूँ, प्लेस छोड़ दूँ। या आगे ना बैठा के एक यहाँ बैठा लूँ, एक यहाँ बैठा लूँ, एक लास्ट में बैठा दूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हमारे कितने हैं 5। और अरेंज कितनी जगह करना है, 3 लड़कियों को अरेंज करना है 3 जगह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लेस हमारे ज़्यादा हैं, लड़कियाँ हमारी कम हैं, तो इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। लड़कियों का जो अरेंजमेंट होगा कितना हो जाएगा 5p3। जो टोटल आंसर हमें लिखना है 5p3 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना 5p3 इंटू 4 फैक्टोरियल। बात आई समझ में। सबसे पहले हमें ज़्यादा वाले का अरेंज कर लेना है, फिर उसके बाद में उसके प्लेस को देखना है, कितने प्लेस थे उनके बीच में 5, कितने को अरेंज करना था 3 को, तो कितने तरीके से हो जाएगा 5p3। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन शब्द लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मैनी वेज कैन बी मेड, इक्वेशन एक शब्द लिखा हुआ है, कह रहा है कि हाउ मैनी वेज कैन बी मेड, ठीक है। कह रहा है इक्वेशन शब्द लिखा हुआ है, हाउ मैनी वेज कैन बी मेड सच दैट नो टू consonant come together, consonants come together, ठीक है। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। अब यहाँ से अगर मैं वॉवेल के लिए बात करूँ तो A-E-I-O-U, और अगर ये हमारे क्या हैं वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट के लिए बात करूँ T है हमारा, और कितना है N है, ठीक है। और यहाँ पे गलत हो रहा है, हाँ ओके, यहाँ पे इक्वेशन EQUA होना चाहिए, ठीक है, EQUA। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा QT और कितना N, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे इक्वेशन EQUATION यही मीनिंग होता है। तो वोवेल हमारे 5 हैं AEIOU, कॉन्सोनेंट हमारे QTN हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्या है, तो ज़्यादा हमारे वॉवेल हैं, कॉन्सोनेंट हमारे कम हैं। जो ज़्यादा होता है उसको पहले अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट का जब करेंगे जाके तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, 5 कॉन्सोनेंट, इनके बीच में 6 स्थान पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितने 6p3। सो फाइनल आंसर लिखेंगे 6p3 इंटू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 6p3 इंटू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो यही इसका जो सॉल्यूशन आएगा कितना हो जाएगा 14400। ओके, ये इसका आंसर फाइनल रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ेंगे।
आगे हमसे कह रहा है कि 7 जो है प्लस साइन है, 5 जो है माइनस साइन है, ठीक है। 7 प्लस साइन है, 5 माइनस साइन है। कह रहा है कि अरेंज इन अ रो, अरेंज इन अ रो, एक पंक्ति में लगाना है, सच दैट नो टू नेगेटिव साइन नॉट कम टुगेदर, ठीक है। अरेंजमेंट इन अ रो, नो टू साइन, टू नेगेटिव साइन नॉट कम टुगेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 7 प्लस साइन है, 5 नेगेटिव साइन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले जो ज़्यादा होता है उसको अरेंज करना होता है, तो 7 फैक्टोरियल। और यहाँ पे कम क्या है, नेगेटिव वाला साइन कम है, तो इससे प्लस वाले में एक ज़्यादा 8 अरेंज कर देना है, 8v5, ठीक है। ये हो जाएगा। लेकिन 7 जो प्लस साइन है सेम एक जैसे हैं, तो 7 फैक्टोरियल। लेकिन नेगेटिव वाले भी साइन हमारे एक जैसे हैं, तो इसका ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड से, ठीक है। सो फाइनली आंसर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से ये कट जाएगा और ये हमारा बचेगा। या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो या तो इसको ब्रेक करके लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं। इनका जो सॉल्यूशन होता है ये एक पर्टिकुलर किस्म के क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही करना होता है। ओके, बात आई समझ में? अगर बात आई समझ में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। अभी तक तो हम रो में पढ़ रहे थे, अब देखेंगे सर्कुलर मैनर में, ठीक है। यह सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर मैनर बोथ आर सेम। अगर हमारे पास में, देखिए, अब हम सर्कुलर मैनर पे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास में गिवन है कि अरेंज इन द सर्कुलर मैनर के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन भी उसी तरीके से बोलेगा, अरेंज इन आ सर्कुलर मैनर, ठीक है। अरेंज इन आ सर्कुलर मैनर सच दैट 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स कम एट, कह रहा है सर्कुलर मैनर सच दैट नो 2 बॉयज़, ठीक है, एंड 2 गर्ल्स and 2 girls come together, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स के लिए कह रहा है 3 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं और इनको हमें सर्कुलर मैनर में अरेंज करना है। कह रहा है कि नो 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स कम टुगेदर, मतलब 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में लगाना है, जिससे कि 2 लड़कियां और 2 लड़के कभी एक साथ ना आएँ। जब कभी एक साथ ना आएँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट करूँगा, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, जब मैं लड़कों का अरेंजमेंट करूँगा तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अगर मैं गर्ल्स का करूँगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। सो फाइनल आंसर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, यही हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉयज़ का अरेंजमेंट किया है, देन इसके बाद लड़कियों का अरेंजमेंट किया है। जिसका अरेंजमेंट पहले करेंगे उसको -1 फैक्टोरियल लिखेंगे, जिसका बाद में करेंगे उसको n फैक्टोरियल की तरीके से लिखेंगे। ओके,
आगे देखिए यहाँ पे वैल्यू जो हमारी सेम थी, अगर हमें वैल्यू सेम ना दे तब हमें क्या करना है, जैसे अगर हमारे पास है 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, और सर्कुलर मैनर में हमें अरेंज करना है 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, और ये हमारा अनइक्वल सिस्टम है 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स सर्कुलर मैनर या अरेंज इन सर्कुलर मैनर, ठीक है। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। कह रहा है कि 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, हमें एक वृत्तीय क्रम में इन्हें लगाना है, और किस प्रकार लगाना है कि 2 लड़कियां कभी एक साथ ना बैठें। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ज़्यादा है उसको अरेंजमेंट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। देखिए अगर मैं सर्कुलर मैनर में अरेंज करूँगा तो एक लड़के को यहाँ पे लगाया कितना हो गया B1, एक को यहाँ पे लगाया कितना हो गया B2, एक को यहाँ पे लगाया कितना हो गया B3, एक को यहाँ पे लगाया कितना हो गया B4। लेकिन यहाँ पे प्लेस के लिए बात करूँ, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, ठीक है। इनके बीच में कितने हैं, 4 प्लेस हैं, लड़कियाँ कितनी हैं 3, तो 4 लड़कियों के बीच में 4 लड़कों के बीच में 3 लड़कियों को लगाना है। कितने तरीके से लगा सकते हैं, तो 4 प्लेस हैं, 3 लड़कियां हैं, तो इनका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 4p3। तो यहाँ से अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़ हमने कर लिया है 3 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स का करूँगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4p3। जो फाइनल आंसर हमें लिखना है 4p3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यही हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। बात आई समझ में? जब बात समझ में आ गई है तो लाइक ज़रूर ठोको, और ये क्वेश्चन है इसको करो एंड इसका तरीका भी सीख लो, ओके। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको एक हमें शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है तो किस तरीके से याद रखेंगे। अगर हमारे पास में n बॉयज़ और n गर्ल्स हैं, ठीक है, n बॉयज़ एंड n गर्ल्स हैं, ठीक है, और कहाँ पे अरेंज करना है, रो में, अरेंज इन रो, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, या अनइक्वल बोल सकते हैं, ठीक है, अनइक्वल चीज़ें हैं, और हमें अरेंज करना है कहाँ पे, रो में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू n फैक्टोरियल की पावर कितना 2। अगर हम सेम कलर की चीज़ें ले लेते तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल, ये इस तरीके से हो जाता, जैसे हम बॉल में कर रहे थे उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हमें सर्कल में अरेंज करना है, यहाँ पे अगर हमसे बोल दे, ठीक है, सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, या n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन अभी आया आपके पास में कि 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं और सर्कल में अरेंज करना है, तो एक तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, दूसरा हो जाएगा
4 - 1 फैक्टोरियल। लड़कों को पहले अरेंज किया तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल, लड़कियों को बाद में किया तो 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से क्वेश्चन सारे मिलेंगे, जो प्रैक्टिस होगी आपकी उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, आगे तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको याद रखना है, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, कि अगर हमारे पास फिर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, आगे बात कर लेते हैं कि n बॉयज़ हैं एंड m गर्ल्स हैं, n बॉयज़ हैं एंड n गर्ल्स हैं, n बॉयज़ हैं m गर्ल्स हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू है n की m से ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, अगर इसको अरेंज करना है रो में, ठीक है, अरेंजमेंट इन रो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी मैंने देखा था कि जैसे 4 लड़के थे 3 लड़कियाँ थी, इनको रो में अरेंज करना है। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो यहाँ पे लिख भी देना है, यहाँ पे लिख देना है, या यहाँ पे लिख दो नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट रहेगा क्या रहेगा, एक तो जो ज़्यादा होता था उसको पहले अरेंज कर लेते थे, और ज़्यादा वाले में एक जोड़ के फिर इसको अरेंज करते थे। तो n+1 p m, ये इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, n+1 p m, आई बात समझ में। और वही अगर सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है, वही अगर इसी को मुझे सर्कल में अरेंज करना है, तब ये वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे, सर्कल में अरेंज करना है। सर्कल में अरेंज करने के लिए अभी मैंने बताया तो n-1 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल इंटू जो गिवन है npm, वही वैल्यू हो जाएगी। बात आई समझ में। अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन जो बोला था, कहा था कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, उनको सर्कल में अरेंज करना है। तो मैंने पहले बोला कि लड़कों को अरेंज कर लो, तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल हो गया था। अब फिर मैंने बताया आपको 4 लड़कों के बीच में 4 स्थान खाली, लड़कियां 3 हैं, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4p3। ओके, तो ये भी एक स्टेटमेंट है शॉर्ट में, इसको याद रखना है। ठीक है, बात आई समझ में। सो गाइस, आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज की ये वैरायटी आपकी क्लियर होती है। नेक्स्ट हम मिलेंगे बहुत जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करिए, और इसके जो कंटेंट है, अगर आप अच्छी नोट्स बना रहे हैं तो उनको आप कवर करते रहिए, और ये नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के बेस से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।